गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन दिल्ली 95 में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेधावान छात्र छात्राओं को जो कि 10वीं और 12वीं की कक्षा में 75% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, उनको वैसे भी छात्र छात्राएं जो नेट और IIT, JEE, कैट और MBA या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, करीब 500 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्रों को प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैरियर काउंसलिंग शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर बैंकों के द्वारा भी छात्रों युवाओं के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं के बारे में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DS, FDC के द्वारा बताया गया। युवाओं में बैंकों के विभिन्न योजनाओं के बारे में विशेष उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में विभिन्न पुस्तक प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी प्रदर्शन किया गया। चिकित्सकों और नर्सिंग ऑफिसर भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय UMS के केर सिंह तथा विनोद कुमार ने किया। सभा को संबोधित करने में पद्मश्री जितेंद्र सिंह सेंटी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर KS चौहान, डॉक्टर सीमा प्रकाश, इंजीनियर सूर्य प्रकाश, विधायक कुलदीप कुमार, कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जयपुर से आए इंजीनियर राहुल मेघवाल, पुणे से आए विशाखा गायकवाड़ आदि ने मंच के माध्यम से संबोधित किया। भारत की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के प्रांगण में आज ऑल इंडिया SC, ST, OBC माइनॉरिटीज डॉक्टर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और समता सैनिक दल के सभी माननीय सम्माननीय ऑर्गेनाइजर्स, मंच पर बैठे हुए आदरणीय वरिष्ठ अतिथि, देश के कोने कोने से आए हुए अवार्ड प्राप्त करता बहनों, भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, मीडिया के आए हुए हमारे संबंधित सभी वरिष्ठ पत्रकार जन, दोस्तों, मैं अक्सर बचपन से कहता हूं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी ऊपर वाले ने, ये जिंदगी जीने के लिए दी। गुजारते तो पशु भी है, पंछी भी है। कुर्बानी में लिखा है, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना। एक पशु मरता है, उसकी चमड़ी भी काम आती है, उसके पंजे भी काम आते हैं, उसके बाल भी काम आते हैं, हड्डियां भी काम आती हैं। एक हम हैं, या जला दो या दफना दो। तो क्यों नहीं हम जीते जी अपनी होश में, अपने जीवन में कुछ करके जाए, कुछ प्रयास करें समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। और आपका किया वो काम, आपकी करी हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, निश्चित जाएगी। आपको लगता होगा कि वो छोटी है, लेकिन वो छोटी सेवा आने वाले समय में कितनी बड़ी बन जाएगी, आप भी नहीं सोच पाएंगे। आज जब आपको यहाँ पर प्राइज मिलेगा,
कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उस प्राइज को, उस अवार्ड को छोटा मत समझिएगा। मैंने अपने जीवन के 27 साल इस प्रकार के छोटे 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 बहुत प्राइज लिए और करते करते मैं गिनीज बुक तक पहुंच गया। और ये नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा और कोविड में इतना बड़ा इम्तिहान होगा। बिना नॉमिनेशन किए हुए भारत के राष्ट्रपति मुझे बुला के पद्मश्री के लिए मनोनीत कर देंगे, मैंने सोचा नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मैं आपको इस बात की शिक्षा देता हूं कि जिंदगी में किसी काम को छोटा मत समझना। उस काम को डेडिकेशन के साथ करना, मेहनत के साथ करना, लगन के साथ करना, ये निश्चय आपको रखना पड़ेगा। एक एम्बुलेंस से मैंने 1995 में शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया और बिल्कुल गरीबी से शुरू किया। कोई पैसे नहीं थे, कोई स्थान नहीं था। अपनी कार बेच के हमने एक एम्बुलेंस बनाई। वो इसलिए बनाई कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे शहर में भी अगर किसी पेशेंट को ले जाना होता था तो एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, और कोई मर जाता था तो शव वाहन नहीं मिलता था। ईश्वर ने शक्ति दी और हमने यहाँ तक देखा कि दिल्ली के एक शमशान घाट पे एक व्यक्ति अपने बच्चे की बॉडी लेके बैठा है जो इलाज कराने आया था और बच्चे की डेथ हो जाती है। सुबह से शाम तक शमशान घाट पे बैठा है, लकड़ी के पैसे नहीं, लोगों से मांगता है, नहीं मिलते। और अंत में शाम को वो लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़ों को, अध जली लकड़ियों को उठा के और बच्चे के दाह संस्कार को प्रयास करता है। और हम जो वहां खड़े हैं सोचते शायद चोरी कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी जिंदगी की मेरी शिक्षा की और ठोकर थी। मेरे दोस्तों ने और मैंने जब पूछा कि बेटा आप लकड़ी चोरी कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि चोरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा मर गया है, मेरे पास जलाने के लिए पैसे नहीं है, उसका दाह संस्कार करना है। उस एक छोटे से एपिसोड ने हमारे जीवन को बदल दिया कि राष्ट्रीय राजधानी, जहाँ लोग अपनी शादी पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, गाड़ी पे लगाते हैं, जन्मदिन पे लगाते हैं, उसी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर एक पिता अपने पुत्र की डेड बॉडी को लेकर बैठा है। जब मैंने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया तो मुझे कहने लगे कि शंकर जी ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। तो मेरा जवाब था, जब लाइट नहीं आती है तो हम अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं ना, प्रशासन तो नहीं लगाता। पानी अच्छा नहीं आता तो हम आरओ लगाते हैं ना, प्रशासन तो नहीं लगाता। जब सिक्योरिटी के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं तो अपने लिए लगाते हैं। तो ये काम भी हम प्रशासन पे क्यों छोड़े, एक शुरुआत करके देखते हैं ना। मैंने बचपन में सुना था कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और मैंने पत्थर एक उछाला, एक शुरुआत की और 25 साल जीवन के निकल गए। कोरोना आते आते 50,000 से ज्यादा डेड बॉडी कैरी करके क्रिमेशन करा दी, पता ही नहीं लगा। लेकिन जब कोविड आया और इतना भयानक समय आया और प्रशासन ने, ऑफिसर्स ने कहा कि शंकर जी जो शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास एम्बुलेंस और वॉरियर्स हैं वो हमको चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस हॉस्पिटल में आप बैठे हैं यहाँ से एक दिन में 50 से 70 डेड बॉडी निकलती थी कोविड की, कम से कम बता रहा हूँ मैं। साथ वाले राजीव गांधी 40-50 साल से निकलती थी। ये एक दो हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। और उस समय दिल्ली के अंदर शव वाहन नहीं थे, ये हालात बन गए थे। तो ईश्वर ने शक्ति दी, मेरे सारे वॉरियर्स ने काम किया। 2 बार हम उसमें लिपट गए, बच के आ गए। 2 ड्राइवर मेरे शहीद हो गए। लेकिन ईश्वर की शक्ति को अपना कर्तव्य मानते हुए एक ऐसा शमशान घाट हमने संभाला सीमापुरी का, जिसमें एक ही शमशान घाट में एक ही महीने में 4,266 डेड बॉडी के वेट करने की सेवा दी हमें ईश्वर ने। और लोगों के फोन पता है किस लिए आते थे, ऑफिसर्स के, IPS के, IAS के, शंटी जी जरा जल्दी संस्कार कराओ। 80 नंबर वेटिंग है, 90 नंबर वेटिंग है। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए फख्र होता है कि 27 अप्रैल रात के 2:30 बजे एक ऐसा फोन भी आया जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जब मुझे कहा गया कि जल्दी फोन सुनिए, किसी बहुत बड़े व्यक्ति
जी का फ़ोन तो मैंने यही कहा कि शायद जल्दी संस्कार करना होगा, लेकिन वो फ़ोन जब मैंने कान से लगाया तो जब उधर से आवाज़ आई कि शंटी जी हम आपको लाइव देख रहे हैं टीवी के ऊपर, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से सेवा करते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा, जय हिंद। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? कहने लगे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक देश का मुख्य सेवादार है इतने माइक्रो लेवल पे भी काम कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। अगले दिन मुझे उपराष्ट्रपति जी का फोन आया, वेंकैया नायडू जी का। उसके बाद और बता नहीं सकता कि अक्षय कुमार जी ने जो एम्बुलेंस भेजी, सलमान खान जी, कौन मैं बता नहीं सकता किस किसने मदद में हमारे साथ हाथ बटा दिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अग्रसर होना पड़ेगा। ये उसी दिल्ली में बैठे हैं आप, उसी दिल्ली में जहाँ कोरोना के अंदर एक रात में 25 लोग जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर गए थे, सबको पता है, छुपी हुई बात नहीं है। जहाँ डॉक्टर्स ने बहुत सेवा की, नर्सेज ने बहुत सेवा की, टेक्नीशियंस ने भगवान के रूप में काम किया, सब इन लोगों ने, तीनों ने, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले लोग, इन लोगों ने बहुत सेवा करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भगवान के रूप में थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो राष्ट्रीय राजधानी में 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बेच रहे थे, वो भी आपके सामने थे। तो 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 5000 50,000 तक बेचते रहे। तो उस समय भी हम लोग इस सेवा में लगे रहे, डटे रहे। हमने पता नहीं घर से 40-50 बॉडी लोन उठाई। और मैं ये बात हर जगह बोलता हूँ कि हम यानी इंसान अपने बच्चों के लिए गलत काम भी करते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, उनको पढ़ा के अमेरिका, कनाडा, लंदन भेजते हैं। उन्हीं सब लोगों को दूसरों के कंधों पर जाना पड़ा जब उनके बच्चों ने उठाने से मना कर दिया कि वो कोविड का कहर था कि सामने बॉडी पड़ी है, और बच्चों ने उठाने से मना किया कि हमको डर लगता है। लेकिन जब उठाकर लेके जाते थे तो कहते थे कि दर्शन करा दो, और दर्शन के बहाने किसी ने बाप की उंगली उतारी हीरे की, किसी ने माँ की झांझियाँ उतारी, किसी ने छोटे दस्तखत कराए, अंगूठे लगवाए, सब अपने आप को देखा। लेकिन मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ, आप छोटे छोटी पनीरी के लोग हैं, पनीरी कहते हैं कुंगरता हुआ पौधा। और मैं इस संस्था को बधाई देता हूँ कि इन्होंने देश के कोने कोने से आपको तैयार करके एक रंग रूप के रूप में चुना है। और आप आने वाले समय में जब भी कभी बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको ये अवार्ड कभी नहीं भूलेगा कि आपकी शुरुआत गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के मंच से हुई थी। क्योंकि मैं खुद नगर निगम विद्यालय विवेक विहार का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी परिवार से हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। आज मुझे फख्र होता है जब मैं उन दोनों स्कूलों में जाता हूँ तो वहाँ मेरा कटआउट लगा होता है और मेरा नाम लिखा होता है कि हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट को पद्मश्री मिला है। उससे मुझे भी कहीं ना कहीं अंदर से गर्व होता है। सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, डट के सेवा करिए, देश की करिए, अपने समाज की करिए, और उससे पहले परिवार की भी करिए, माता पिता की इज्जत करिए, गुरु की इज्जत कीजिए, हमेशा गुरु की बात को यहाँ रख के चलिए। और अंत में यही कहूँगा कि जब आप अवार्ड लेने जाते हैं तो आप किसी मजहब के नहीं रह जाते, क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ जरा सोच लीजिए कि किस जाति की एक हमारी बहन देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। ऐसा मुल्क कोई नहीं मिलेगा आपको। जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ें, मैं मानता हूँ कुछ बातें पॉलिटिकल है, लेकिन हम आपस में सब एक हैं, ये सबने देख लिया। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप मन के अंदर एक विश्वास रखें कि हम पहले आपस में भाईचारे में हैं, बाद में किसी मजहब में हैं। इसलिए यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वह रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की। एक बार मैं